हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पर्यटन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं और जो युवा है या यूथ है, जो पॉपुलेशन है, उसके बीच में बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो पर्यटन को बेहतर बना दीजिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कीजिए। इसी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई। कहाँ पर हुई है, क्या इसके पहलू हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, दोनों जगह आपके बहुत हेल्प करेगा। पर्यटन और उससे संबंधित मुद्दों पर आप इसको लिख सकते हैं। तो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई है और ये सेलिब्रिटी इसमें आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ग्वालियर के किले को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की। ठीक है, ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ है। ये 29 एवं 30 अगस्त 2025 को ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित। ये जगह याद रखिएगा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? ग्वालियर चंबल एवं सागर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को पहचानना और निवेशकों को प्रोत्साहित करना। इसका जो पर्पस है बड़ा सिंपल सा है। ग्वालियर और चंबल रीजन में जो भी टूरिज्म पोटेंशियल है, उस टूरिज्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसी के साथ में बुंदेलखंड का सागर जिला भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, थीम क्या थी? टाइमलेस ग्वालियर, इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी। इस थीम के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई है और ये कहाँ हुई है? ग्वालियर में। ये ग्वालियर का फोर्ट है, ग्वालियर का फोर्ट है और इसको आप लोग जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का जिब्राल्टर कहलाता है। सूरज सेन के द्वारा, जो सूरज सेन है इनके द्वारा इसको बनाया गया है और किलों का रत्न भी आप इसी को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ झलकियां बताई गई हैं और झलकियों में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सास बहू के मंदिर की। सास बहू का मंदिर सर कहाँ है? ग्वालियर में। इसका वास्तविक नाम सहस्त्र बाहु है। तो बेसिकली जो सहस्त्र बाहु है, ये सहस्त्र बाहु का टेम्पल हुआ करता था। लेकिन अपभ्रंश के कारण ये हो गया है आपका सास बहू। तो सास बहू का मंदिर कहां पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर के किले में ये अवस्थित है। भगवान शिव, आपसे कोई पूछेगा ये किसको समर्पित है, आप बता देंगे शिवा और विष्णु, इनको समर्पित ये मंदिर है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में एक बात और आपको याद रखनी है कि ग्वालियर में तेली का टेम्पल भी है। जो तेली है, ये तेली का मंदिर यहाँ पर अवस्थित है और यह नॉर्थ इंडिया का, पूरे एमपी नहीं, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट द्रविड़ जो शैली है, इस द्रविड़ शैली में बनी कोई इमारत है तो वो तेली का मंदिर है। आप बताना ये किसको डेडिकेटेड है, किसको समर्पित है, और ये भी ग्वालियर के किले में ही अवस्थित है। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो विशिष्ट अतिथि थे इसमें कौन कौन आया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और धर्मेंद्र सिंह लोधी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। चीतों को दिखाया गया है, चीते इस रीजन में है, आप सबको पता है। कूनो नेशनल पार्क की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, चीता प्रोजेक्ट। और इस चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत री इंट्रोड्यूस किए गए हैं चीते, री इंट्रोड्यूस। अफ्रीका और नमीबिया से यहाँ पर ढेर सारे चीते लाए गए और वो भी यहाँ पर सुरक्षित हैं, ध्यान रखिएगा। तो चीतों को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। आप लोग देखेंगे ग्वालियर में माधव नेशनल पार्क है। ग्वालियर शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है और इस माधव नेशनल पार्क को रिसेंटली पीटी में शामिल किया गया है। यहाँ घाटी गांव और करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अवस्थित हैं। तो ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों पर्यटन हमको देखने को मिल रहे हैं। आगे इसमें दिखाया गया है तिगरा बांध। देखो, तिगरा बांध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ग्वालियर में है, हर किसी को पता है। लेकिन अगर पीसीएस यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो अब इस बात को लेकर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो निर्माण है भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के द्वारा कराया गया था। और ये सिर्फ एक डैम नहीं है, एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है।
टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी यह इमर्ज हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो तिगरा बांध कहाँ पर है आप लोग बता देंगे। जो तिगरा डैम है, तिगरा डैम ग्वालियर में है और ग्वालियर की वाटर सप्लाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे चर्चा की गई है लक्ष्मीबाई की समाधि। लक्ष्मीबाई की समाधि आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाती है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ग्वालियर शहर के फूलबाग में, कहाँ पर है बेटा, फूलबाग में, और 8 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो ये कोई आपसे पूछ सकता है कितनी ऊंची है, 8 फीट। जगह आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बता देंगे जो फूलबाग है, इस फूलबाग में ये है। और इसी के साथ में इनकी जो सहायिका थी झलकरी बाई, झलकरी बाई की समाधि भी आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाती है। तानसेन और गौस मोहम्मद का मकबरा भी हमें ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। ढेर सारे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चर्चा की गई है गांधी प्राणी उद्यान। गांधी प्राणी उद्यान वैसे बहुत बड़ा नहीं है, मतलब एक पार्क है ना, एक नगर पालिका का पार्क है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, खासियत समझो। गांधी प्राणी उद्यान, जिसे ग्वालियर का चिड़ियाघर भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1922 में, ये 1922 में, 1922 में माधवराव सिंधिया जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। माधवराव सिंधिया जी के द्वारा ये बनाया गया था। तो ऐसी कोई चीजें आपसे पूछेगा, जैसे तिगरा बांध किसकी प्रेरणा से बना, गांधी प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है जो ग्वालियर का चिड़ियाघर कहलाता है, और कब इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा ये स्थापित था, ऐसे क्वेश्चन पीटी में कभी कभार बन जाते हैं। फिर बात की गई है सूरज कुंड के बारे में। सूरज कुंड ग्वालियर किले के समीप स्थित एक सुंदर और ऐतिहासिक तालाब है। इसका पुनरुद्धार 8वीं शताब्दी, ऐसा कहते हैं कि इसको पुनरुद्धार किया गया 8वीं शताब्दी में, और इसका जो संबंध है, इसका संबंध भी सूरज सेन से बताया जाता है। एक किंवदंती कहते हैं कि सूरज सेन बीमार हुए और उन्होंने जब इसके पानी से नहाया तो उनकी बीमारी से छुटकारा मिल गया। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक, इसकी इंपॉर्टेंस कल्चरल है, कल्चरल, और माइथोलॉजी में भी इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आती है, क्योंकि आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ग्वालियर के किले के पास में अवस्थित है और राजा सूरज सेन ने इसका पुनरुद्धार कराया था। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और यहाँ पर उन्होंने नहाया तो इससे उनको छुटकारा मिल गया। ये किंवदंतियां हैं। लेकिन सूरज कुंड कहाँ है ग्वालियर में, हमको समझ में आ रहा है। ग्वालियर जिले की पहचान के बारे में बात की गई है। जो सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन, इसको बताया गया है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन ग्वालियर का ओडीओपी है, ओडीओपी, ध्यान रखिएगा, ओडीओपी। सैंड स्टोन जिले में लगभग 50 इकाइयां संचालित हैं। यहाँ का पत्थर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। 70,000 टन से अधिक पत्थर निर्यात होता है और 1,000 करोड़ से अधिक का भी कारोबार हो रहा है। तो ओडीओपी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्वालियर का ओडीओपी क्या है, आप सैंड स्टोन को बता देंगे। ठीक है, ढेर सारी चीजें यहाँ पर चर्चा की गई हैं, ढेर सारी चीजें। तो ये रीजनल कॉन्क्लेव के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपको पसंद आती हैं तो आपके विचार हमको जरूर दीजिएगा। हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है आरंभ 9.0। इसकी शुरुआत हो रही है 8 सितंबर से। वो बच्चे जो पुराने बैच में एडमिशन नहीं ले पाए, बिल्कुल नया बैच उनको चाहिए, तो आरंभ 9.0 की शुरुआत हो रही है 8 सितंबर से। कोड याद रखना है GS लाइव। इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी हो रही है और ढेर सारी चीजें मिल रही हैं। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम 2 ऑफरिंग हम लोग कर रहे हैं और ये गोल्ड और प्लेटिनम के फायदे हैं। आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी, प्लीज आपके विचार हमसे जरूर साझा करिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे दूसरी क्लासेस में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।